दोस्तों, एक परिवार की बेटी की मौत हो गई थी। ये बात बहुत पुरानी है। जब उस परिवार में एक नाबालिग लड़की की मौत हुई, तो परिवार वाले जिसके बाद अपने रिश्तेदार को कॉल्स करते हैं, अपने अपने को कॉल्स करते हैं, आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, दुनिया छोड़कर जा चुकी है। परिवार में दोस्तों आपको बता दूं, दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था क्योंकि नाबालिग बेटी इस दुनिया में नहीं थी। और जिसके बाद रिश्तेदार को परिवार फोन करता है, जिसके बाद लोगों को वहां भीड़ लग चुकी थी दोस्तों। और जिसके बाद उसकी अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार का समय हो चुका था। और जिसके बाद आपको बता दूं, उसे दफन करने के लिए वे ले जा रहे थे। लेकिन आपको बता दूं, इस वक्त जिसके बाद पास के एक युवक ने पुलिस को सूचना दे दिया था। और पुलिस को उसने कुछ ऐसी बात कही थी। वह युवक पुलिस को कह दिया था कि हमारे इलाके में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई है। दोस्तों, यह बात जैसे ही पुलिस उस युवक के मुंह से सुनती है, पुलिस उस जगह पर पहुंचती है। पुलिस की टीम सारी पहुंच चुकी थी उस जगह पे दोस्तों। और जब पुलिस की टीम पहुंचती है, तो वह देखती है कि एक लड़की मर चुकी है और जिसे उसे दफनाने के लिए लोग ले जा रहे हैं। पुलिस वहां पर जब पहुंची दोस्तों, जिसके बाद लोगों की और भीड़ लग चुकी थी। और जिसके बाद पुलिस की टीम उस लाश को रोकी, उसे दफन करने से रोकी और मामले को दोस्तों जानी। और आपको बता दूं, लोगों से पूछताछ की और लाश को अपने शिनख्त में लिया। शिनख्त में लेती है दोस्तों पुलिस। और जिसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था दोस्तों पुलिस को, क्योंकि मामला यहाँ हैरान करने वाली है। आप जाने पूरा मामला। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है दोस्तों ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो हैरान करने वाली बात यहाँ थी, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हो जाती है कि वह लड़की की मौत नेचुरल डेथ नहीं, बल्कि उसकी हत्या की गई है। यानी बेरहमी से उसकी गला दबाई गई है, उसे मारपीट की गई है, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। तो पुलिस इस मामले में और जांच करती है दोस्तों, और कातिल तक पहुंचने का प्रयास करती है और लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले चुकी थी। मैं यहाँ जय नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। जो घटना में बात करूं दोस्तों, तो घटना आपको बता दूं, पाकिस्तान के लाहौर के एक सटे हुए गांव की मैं बात कर रहा हूँ। साल 2010 का यह वाकया था, जब एक परिवार में एक बेटी की मौत हो चुकी थी। ये परिवार वाले दोस्तों उस बेटी की मौत को नेचुरल डेथ बताना चाहते थे, लेकिन मामला कुछ अलग था, कहानी कुछ अलग थी। जिसके बाद दोस्तों पुलिस ने इस मामले की जांच की, लोगों से पूछताछ की। लड़की के परिजन से जब पूछताछ की गई, तो यह मामला निकल कर आया। लड़की के परिवार वाले दोस्तों, उसके पिता का कहना है, पुलिस की पूछताछ में उसके लड़की के पिता ने कहा है कि हमारी एक बेटी थी जिसकी उम्र 16 साल के आसपास था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं, और एक हमारा बेटा भी है जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है। वो बाहर रहकर पढ़ाई किया करता है। लगभग 1 साल पहले वो घर आया था। और जिसके बाद हम परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं। हमारे समय ऐसे ही बीत रहे थे। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। हमारी परिवार में खुशियां थी, खुशियां का माहौल चल रहा था। पुलिस की पूछताछ में जहां आगे बताया गया दोस्तों, एक दिन पति पत्नी अपने बच्चों को कहते हैं कि हम आपको बता दो, उन माँ बाप को एक दिन जहां बताया जाता है, किसी शादी में गए हुए थे और किसी शादी में उन्हें जाना था। और इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को कह रखा था कि हम किसी शादी में जा रहे हैं। बेटा और बेटी को दोस्तों, वो पति पत्नी ने, उनके माँ बाप ने कहा था कि हम किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे हैं, और ये कहकर वो शादी में चले गए थे। लेकिन जब आपको बता दो, जहाँ बताया जाता है, तय वक्त से पहले जो समय ये माता पिता बताए थे अपने बेटा बेटी को कि हम ये समय पे आएंगे, उससे ये पहले आ जाते हैं। तो दरवाजा बंद था दोस्तों। जिसके बाद दूसरी चाबी से उसके पिता दरवाजा खोलते हैं घर का। और जिसके बाद उस पिता और माँ ने जो दृश्य देखा, यहाँ हैरान वाली बात थी, क्योंकि एक बिस्तर पे भाई और बहन दोनों नग्न थे और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। पैरों तले जमीन से खिसक चुकी थी और माँ यहाँ सोच में पड़ गई थी और पिता भी सोच में पड़ गया था। और जिसके बाद दोस्तों पिता अपने बेटे को डांटता और फटकारता है, ये कैसा रिश्ता बना रखा है, तुम समझ नहीं आता। ये कहना था पिता का दोस्तों, अपने बेटे को कहता है। अब बेटा जिसके बाद जो बयान दिया, वो वाकई यहाँ और सोचने वाली बात है। अब बेटा यहाँ कहता है कि ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, मुझ पर दबाव बनाया गया है बहन की तरफ से। बेटा का कहना था दोस्तों कि अपनी बहन पर कहा है कि इसे गंदी फिल्म देखने की आदी है, ये पोर्न फिल्म देखती है और उसमें जो होता है, ये मुझसे कह रही थी करने को। मैं मना कर रहा था, लेकिन इसने जबरदस्ती दबाव बनाती और मेरे साथ गलत काम कर रही थी और करने को कहती थी, इसलिए मैं करता गया। दोस्तों यहाँ पे भाई ने यह बात अपने पिता से कही, माँ से कही। लड़की जो है दोस्तों, इसी बीच पता चलता है कि जो लड़की जो 4 महीने की प्रेग्नेंट है, और यह बात भी पता चलती है माँ को कि वह जो लड़की थी उसकी अफेयर चल रहे थे एक किसी प्रेमी से। बौखला गया था यह परिवार दोस्तों, माता पिता गुस्से में। अब यहाँ पे दोस्तों उस बेटा का भी गलती था, लेकिन उस बेटा का माता पिता ने सपोर्ट किया और बेटी का साथ नहीं देते हुए आपको बता दूं उसकी हत्या का प्लानिंग रच दिया। आपको बता दूं बेरहमी से
तीनों ने, माँ, बेटा और भाई ने अपनी बहन का और अपनी बेटी को मार डाला, हत्या कर दिया पीट कर। और जिसके बाद अब ये परिवार उसे नेचुरल डेथ बताना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता था ये परिवार, ताकि लोगों को शक ना हो सके और इसे नेचुरल डेथ बताना। हालांकि ये हत्या की गई थी, लेकिन इसे नेचुरल डेथ बताना चाहता था वो परिवार। तो पुलिस इस मामले में लगी दोस्तों, जांच की, और जिसके बाद पूरी कहानी जो है पुलिस के सामने आई। और जिसके बाद तीनों को, आपको बता दूं, माता पिता को जिसके बाद अरेस्ट कर लिया गया था। बेटा हालांकि फरार था, लेकिन बाद में जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कहानी को किस तरह देखते हैं दोस्तों, आपको बता दूं, ये लाहौर से सटे एक गांव की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। साल 2010 का वो वाकया था। यहाँ पे गलती किसकी है दोस्तों और किसकी नहीं, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। एक तरह से माने तो गलती इसमें भाई का भी है और बहन का भी है। अगर बहन उसे कह रही थी गलत करने को, तो भाई को तो समझ था, भाई यहाँ उसे समझा सकता था, वो अपने माता पिता को यह बात बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो गलती दोस्तों इसमें आपको बता दूं दोनों की है। आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। फिलहाल इस कहानी में दोस्तों इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।